हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को शुरू करने वाले हैं और इस कारण से हम लोग पहले इसकी महात्म्य को सुनते हैं और उसके बाद फिर पहले श्लोक को देखेंगे। प्रथम 9वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। नदी के तट पर महिष्मति नाम का एक नगर था, जहां माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने वेदों के सभी आदेशों का अत्यंत कठोरता से पालन किया और वह ब्राह्मण वर्ण के सभी अच्छे गुणों से संपन्न था। इतना विद्वान होने के कारण उसे बहुत दान मिलता था और अपने संचित धन से उन्होंने एक महान अग्नि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा लाया गया और जब वे उस बकरे की बलि चढ़ाने हेतु उसे स्वच्छ करने लगे तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि बकरा हंसने लगा और ऊंची आवाज में बोला, हे ब्राह्मण, इतने अग्नि यज्ञ करने से क्या लाभ है जो हमें मात्र जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। मेरे द्वारा इतने अग्नि यज्ञ करने के कारण मेरी स्थिति को देखो। बकरे की बात सुनकर वहां इकट्ठे हुए सब लोगों को जिज्ञासा हुई और उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम बकरा कैसे बने? आप अपने पिछले जन्म में किस जाति के थे और आपने कौन कौन से कर्म किए थे? बकरे ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे पिछले जन्म में मैंने एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और मैंने वेदों में वर्णित सभी कर्मकांडों को बहुत सावधानी से किया था। एक दिन मेरी पत्नी ने दुर्गा देवी की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की ताकि हमारा बच्चा अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। इस उद्देश्य हेतु उसने मुझसे एक बकरा लाने का अनुरोध किया। जब हमने मां दुर्गा के मंदिर में बकरे की बलि दी थी तो बकरे ने मुझे शाप दिया, ओ पापी, सबसे अधम, तुम मेरे बच्चों को अनाथ बनाना चाहते हो, इस कारण तू भी बकरे के रूप में जन्म लेगा। हे माधव, जब मेरी मृत्यु का समय आया तो मुझे यह बकरे का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान गोविंद की कृपा से मैं अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता हूं। अगर आप एक और रोचक कथा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। ये बकरा बोल रहा है, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाने वाला स्थान जो मुक्ति देने में सक्षम है, वहां एक चंद्र शर्मा नाम का एक राजा रहता था जो सूर्य देवता के वंश में था, सूर्य वंश का था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय राजा एक ब्राह्मण को दान देना चाहते थे। उस दान के अंतर्गत एक शूद्र भी सम्मिलित था जिसका शारीरिक रंग पूर्ण रूप से काला था। राजा अपने पुरोहित के पास जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और चंदन लगाकर अपने स्थान को लौट आया। उन्होंने श्रद्धा सहित एक योग्य ब्राह्मण को दान दिया। दान देने के पश्चात अचानक उस काले शूद्र के हृदय से एक बहुत ही पापी चांडाल यानी कुत्ते को खाने वाला प्रकट हुआ और थोड़ी देर बाद उस काले शूद्र के शरीर से एक स्त्री चांडाल प्रकट हुई और ये दोनों मिलकर उस ब्राह्मण के निकट चले गए। अचानक वे ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गए। वह ब्राह्मण अविचलित रहा और भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। इन सभी गतिविधियों को देखकर राजा दंग रह गया। वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के शब्द उस ब्राह्मण के होठों पर आए, विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और उन दोनों चांडालों को भगा दिया। उस समय राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान पंडित, वे दो व्यक्ति कौन थे और आपने किस मंत्र का जाप किया? आपने कौन से देवता का स्मरण किया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, चांडाल का रूप धारण कर मूर्तिमान पाप प्रकट हुआ, साथ ही उस महिला चांडाल के रूप में मूर्तिमान अपराध का भी अवतार हुआ। उस समय मैंने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ किया जो सभी भयावह स्थितियों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करके मैं सदैव भगवान गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने में सक्षम हूँ। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना सीखा। क्रमशः वह भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल रहे। जब माधव ने बकरे से प्रवचन सुना तब उन्होंने तुरंत बकरे को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने में संलग्न होना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन्हें भी भगवान गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय की जय। अब हम लोग 9वें अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं।
भगवान ने 7वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। 8वें अध्याय में योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया। लेकिन ये अध्याय भगवान के विशिष्ट ऐश्वर्यों का वर्णन है जो उनकी शुद्ध भक्ति करने के लिए आवश्यक है। भगवान की कोई व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित है, यह जानकर कि उसके ऐश्वर्य को जानकर ही व्यक्ति उसके प्रति समर्पित रहता है, उसके गुणों को जानकर। तो भगवान के गुणों का वर्णन भगवान स्वयं ही कर रहे हैं, जिससे सुन करके भक्त प्रेरित हो भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए। ये इस अध्याय का प्रयोजन है। तो यानी कि प्रतिपाद्य विषय है शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, और उस भक्ति को प्रेरित करने के लिए भगवान के जो गुण हैं वह बताए जाएंगे। स्पष्ट है? मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, इदम गुह्यतमम, इस गुह्यतम विज्ञान सहित ज्ञानम, तू विज्ञान युक्त केवल शुद्ध भक्ति लक्षण युक्त ज्ञान को अनसूयवे, दोष मुक्त। अनसूय का मतलब जो असूया अर्थात ईर्षा के दोष से रहित है, इसलिए कह रहे हैं दोष मुक्त ते तुमको। ये दोष मुक्त विशेषण है अर्जुन का। ईर्षा का मतलब क्या है? व्यक्ति जब किसी से द्वेष करता है, ईर्षा करता है, तो उसके सद्गुण को भी दुर्गुण के रूप में देखता है। इसे कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट, जो चीज ना हो, जो ना दिख रही, उसको ढूंढने का व्यक्ति प्रयास करता है, तभी कहते हैं फाइंडिंग। ढूंढ रहे हैं, जो नहीं है उसको ढूंढते हैं, जो होता है उसको नहीं ढूंढा जाता है। समझ रहे ना बात? तो जो दोष नहीं है उस दोष को ढूंढ ढूंढ के निकालना, इसे कहते हैं असूया। और अनसूया मतलब भगवान में दोष नहीं देखना। जो दोष भगवान में है ही नहीं, पहली बात तो कोई भी दोष नहीं है, और जो दोष है नहीं उसको जबरदस्ती नहीं देखते। क्या दोष? भगवान अपनी महिमा बताएंगे तो जो लोग भगवान से द्वेष करते हो कहेंगे ये तो बहुत बोलते हैं अपने बारे में। अरे कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद ही करता है क्या? लेकिन भगवान अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, भगवान अपनी बात बता रहे हैं, जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसको बता रहे हैं। किसी को पूछो आप इंसान हो? हाँ इंसान है। तो बड़ी तारीफ कर रहे हो। अरे तो इंसान है तो इंसान बोलेंगे इंसान है। कोई पुरुष कहे कि मैं पुरुष हूं, तुम लड़का हो? हाँ लड़का है। तो बड़े, अरे भाई जो लड़का है तो अपने को लड़की बोलेगा, ये लड़की है तो अपने को लड़का बोलेगा, तब उसको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, भगवान सत्य बोल रहे हैं। लेकिन जब भगवान सत्य बोलते हैं तो क्योंकि बद्ध जीव है ही बद्ध जीव, इसलिए क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह ऐसा बातें कहेगा कि भगवान तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग नहीं बोलते। जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं उनको ये बात हजम नहीं होती है कि भगवान अपने आप को भगवान क्यों कह रहे हैं, अपने आप को सभी चीजों का स्रोत क्यों कह रहे हैं। अपितु उनको ये सब बातें बहुत खराब लगती हैं। तो भगवान भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके। आगे बोलेंगे अनुद्वेग कर्म वाक्य, दूसरे को उद्वेग देने वाला वाक्य नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान अपनी महिमा बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को उद्वेग प्राप्त होगा, तो भगवान ऐसे लोगों को नहीं बोलते।
भगवान के भक्त तुम हमेशा ही भगवान के शब्दों का स्वागत करते हैं। कल आपने सुना था ये बात भागवत में, उरु न मेने, भगवान के शब्द अमृत अमृत अयनानी, भगवान के शब्द भीष्म आदि को तो अमृत के आगार लगे थे, अमृत का अयन, अमृत का भंडार लग रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि को उरु न मेने, उनको बहुत तवज्जो नहीं दिए भगवान की बात को, भगवान की बात को महत्व नहीं दिए, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या है। ये ध्यान देखते होंगे, अपने जीवन में देख लीजिएगा, जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसकी सही बात भी पसंद नहीं आती। इससे आप बिल्कुल मतलब मैं समझता हूं कि सहमत होंगे। सही भी बोलेगा तब भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। ऐसा है? ऐसा आपने भी किसी को दिया हो जो आपको पसंद ना करता हो, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, और वो अगर उसको हम पसंद नहीं करते तो हम भी उसकी बिल्कुल बात नहीं मानते, चाहे वो बिल्कुल सही कह रहा हो। तो इसीलिए अनसूयवे का अर्थ है कि वह भगवान के प्रति दोष से, ईर्ष्या के दोष से रहित हैं। और देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, मुख्य बात है इस जगत में बंधे रहने की, यह सारे दोषों अनर्थों का कारण है एनवी। भगवान के प्रति जो द्वेष है, यही व्यक्ति के मत्सरता से कहते हैं ना, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को न सहना, ये से मत्सरता कहते हैं। तो वो मूल रूप से कहां से आ रहा है? वो भगवान के प्रति है कि भगवान तो सबसे बड़े हैं। वो जो जितने भी बद्धजीव हैं उनके मन में ये भावना है कि भगवान केंद्र में क्यों रहें, मैं केंद्र में रहूंगा, मैं श्रेष्ठ हूं। यही सारे अनर्थों का एकमात्र कारण है, समझ लीजिएगा उस बात को। इसीलिए तो भगवान की ये बात जब भगवान बोलते हैं कि मन मना, इसे दहम बोलेंगे, ये बड़ी कठिन लगती है, क्योंकि हम और बहुत सारी बातों को सोच लेंगे जिसमें हम केंद्र में होंगे, जहां हम एंजॉयर हैं। लेकिन जहां भगवान का एंजॉयमेंट है, वह तो वही व्यक्ति स्मरण करेगा जिसको भगवान से प्रेम होगा। तो आप समझ रहे हैं बात को कि अर्जुन अनसूयवे, भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना, वह तो सबके हृदय की स्थिति को जानते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम क्योंकि मेरे प्रति प्रेम से युक्त हो, ये बात है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके उत्कर्ष को सुनते हैं तो आपको प्रसन्नता होती ही है। हमारा लड़का ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्या ऐसा आप अनुभव नहीं करते हो? तो ये बात यहां बोलने कि मेरे प्रति अनुसूया, यानी अगर व्यक्ति अनुसूया है, मतलब द्वेष से रहित है, तो उसके हृदय में भगवान सारा ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। ये बहुत बड़ा सूत्र आप इस श्लोक में सीख रहे हैं। ये हो नहीं पाएगा ये एक दिन में, इसको तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर इसके ऊपर दिए हैं। ये जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं और ये जो हम लोग कहते हैं कि रुचि नहीं मिल रही है, ये दिखा रहा है कि अभी भगवान के प्रति एनवी है। ये जो काम इच्छा है हमारे हृदय में भोगने की इच्छा जगत में, ये दिखा रहा है कि भगवान के प्रति एनवी है। हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि भगवान की बात एकदम खराब लगती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भगवान के प्रति जो एनवी है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। भोग की इच्छा भगवान के प्रति एनवी का लक्षण है। आप उसको स्वीकार करें। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं एनवी को हिंदी के बोले मत्सरता रूपी फोड़ों से परेशान हूं, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वेद का आश्रय ले रहा हूं। यह स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि मैं एनवी से युक्त हूं। थिंक अबाउट इट, सच अ वंडरफुल पॉइंट। भगवान, मैं आपसे, आपके प्रति द्वेष से युक्त हूं, प्लीज हेल्प मी। दैट इटसेल्फ शोज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। देखिए भगवान, मेरे हृदय में कितनी सारे कचरा भरा हुआ है। ये प्रभुपाद समझाते हैं नेत्र की, जब आप हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, गंभीरता से करेंगे, तो भगवान आपके हृदय के, हमारे हृदय के अनर्थों को बिल्कुल प्रकट दिखा देंगे। एंड दैट ब्रिंग्स आउट मोर ह्यूमिलिटी। जैसा कि घर में आप सब क्लीनिंग करते हैं, तब देखते हैं कि बहुत कचरा भरा है, नहीं तो सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, सब पर चद्दर पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी का शब्द है ये। इसे डिस्करेज नहीं होता है, देखता है ओह गलती तो मेरी है, भगवान की कोई गलती नहीं कि मैं जगत में पड़ा रहा हूं। ये एनवी ही भगवान के प्रति जो है, एनवी मतलब मत्सरता भगवान के प्रति, उसी कारण व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम अनुसूया हो। अनुसूया मतलब द्वेष से रहित, मत्सरता से रहित। ये थोड़ा और क्लियर समझिए। मत्सरता मतलब हम किसी का भी उत्कर्ष नहीं सहन कर सकते, किसी का भी नहीं।
वो चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, हम वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं होते। और आप कहेंगे हमारा तो नहीं है, हमारे तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जब किसी को आप अधिक आगे बढ़ता हुआ देखें, तब देखें कि क्या वाकई हृदय में प्रसन्नता हो रही है, वाकई हो रही है, तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई इससे हम हट गए, मतलब हट गया है अनर्थ। और नहीं तो ऊपर से व्यक्ति बोल देगा हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बात को अब आ रही तो मैं बोल रहा हूं, महाप्रभु ने टेस्ट किया अपने सीनियर डिवोटिस को। रूप गोस्वामी जी अत्यंत जूनियर हैं अन्यों की तुलना में, अद्वैताचार्य आदि के, और रामानंद राय के सामने भी। और उनके सामने महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी जी की तारीफ कर रहे हैं कि इनकी काव्य कितना सुंदर है। तो ये अन्य सीनियर भक्तों की भी परीक्षा थी कि वो एक जूनियर डिवोटी को इस प्रकार की कृपा प्राप्त हो रही है, तो वह क्या वाकई प्रसन्न है या नहीं। आप पढ़ें, मैं समझ रहा हूं अंत लीला का पहला अध्याय, अगर आप चेक कीजिएगा, मीटिंग ऑफ सेकेंड मीटिंग ऑफ श्रील रूप गोस्वामी विद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम्स हैं, और वहां भक्त लोग बड़े हृदय से आशीर्वाद देते हैं, बड़े हृदय से प्रसन्न होते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जब हम किसी भक्त को, फर्स्ट चैप्टर नहीं, अंत लीला का, जब हम किसी भक्त को देखते हैं कि वह भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा है और हम प्रसन्न हो रहे हैं हो, तब समझना चाहिए कि आप इस अनुसूया से मुक्त होंगे। और आप समझ रहे हैं आप इस असूया से मुक्त हो रहे हैं, यानी अनसूया हो रहे हैं, तो ऐसे अनुसूया पर भगवान की कृपा होगी, अनुसूया व्यक्ति पे। इसीलिए प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विचार कीजिए इस पे। हरे कृष्ण मंत्र असीमित रूप से लाभकारी है, मुझे मिल गया, मैं आपको नहीं दूंगा, तो ये क्या सूचित कर रहा है? वेरी गुड, पर मत्सरता। भाई मैं देख रहा हूं कि हरे कृष्ण मंत्र से कितनी सिद्धि मिलेगी वो कोई लिमिट नहीं है। यह हो तो सर्व सिद्धि हो तुम्हार। तो अगर मैं दूसरों को नहीं दे रहा हूं तो क्या ये मत्सरता है या नहीं? एक ठंडे दिमाग से बिल्कुल समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रीचिंग इज एन ऑप्शन। अब देखिए, एक अलग बात यह भी हो सकती है कि हम बोल ना पाए, मतलब प्रवचन ना दे पाए, लेकिन क्या मन में हम संकल्प भी नहीं कर सकते कि काश वो जब कर, क्या यह संकल्प भी मन में नहीं आ रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस जगत में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है और अच्छा व्यक्ति होगा तो सबको बताता है कि नहीं? निस्वार्थ भाव से कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो होते हैं, ये पी लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, व्हाटएवर। तो उसके पीछे है कि अन्य लोगों का भी लाभ हो। ज्ञान देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन नहीं दे रहे हैं तो एनवी। और अगर एनवी है तो क्या ज्ञान टिकेगा? नहीं। आप देख लो, सामने लिखा हुआ है। क्या कुछ रियलाइजेशन होगा? नहीं। और आप दूसरे रेफरेंस में देख लीजिए कि अगर दूसरों को देने का इच्छा है, प्रयास है, जितना मात्रा हम कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या आपको और अधिक रियलाइजेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। भगवान अर्जुन को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वह अनसूयवे, वह भगवान से द्वेष नहीं करते। तो आप कहेंगे तो हम भगवान से द्वेष तो नहीं कर रहे। ना 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 ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान का, जितने लोग भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान के वोट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये बताइए। भगवान, जितने लोग डिवोटी बनेंगे कृष्ण के, तो उतना ही भगवान का यश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो अगर हम भगवान की कीर्ति का प्रचार नहीं करना चाहते हैं या कीर्ति के प्रचार में सहयोग नहीं देना चाहते हैं, तो अब आप बताइए कि यह भगवान के प्रति मत्सरता है या नहीं है? कोई हम अपनी बात थोप ही रहे हैं या आप स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन सम वे कुछ? अरे भाई, आप किसी एक व्यक्ति को भी आप बता रहे हो, यार गीता पढ़ के देखो, बहुत बढ़िया है, तो ये है ना आपका प्रयास? हमने पढ़ी, हमको बड़ी अच्छी लगी, आप भी पढ़ के देखिए। या हरे कृष्ण मंत्र करिए, तो जो भी हरे कृष्ण मंत्र करेगा उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम एनवी से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे सर ने हमको सिखाया था, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, कि जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है, यदि तुम दूसरों को देते हो तो तुम स्वयं एनवी से, मत्सरता से मुक्त हो जाओगे। उस वक्त तो पूरी पूरी बात समझ में नहीं आती थी, अब धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई मैं अकेला ही नहीं रह जाऊंगा। एनवी का मतलब क्या हुआ? मैं हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भक्त लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि वह स्वयं भी भक्त बने अच्छे और दूसरों को भी अच्छा भक्त बनाए। अपितु एक अच्छे वैष्णव को कैसे जाना जाता है?
वो कितने अच्छे वैष्णवों को क्रिएट कर पाया। सिंपल, इफ ही इज नॉन एनवियस ही विल क्रिएट पीपल हु आर नॉन एनवियस। इज इट ओके? मैं आप लोगों के सामने जो है श्लोक बस उसी के अनुसार व्याख्या कर रहा हूं कि भगवान अंदर बैठे हैं हमारे, और अगर हम ईर्ष्या से रहित हैं, मत्सरता से रहित हैं, तो भगवान इस ज्ञान को और अधिक बोलेंगे। इसलिए कह रहे हैं ते प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि मतलब बोलूंगा, और प्रवक्ष्यामि मतलब प्रकृष्टेन वक्ष्यामि, बहुत अच्छे से बोलूंगा। तो क्या फायदा होगा आपके बोलने से? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसे जानकर, ज्ञान और विज्ञान को जानकर अशुभ अर्थात दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे, तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे। ये ज्ञान विज्ञान सहितम कुछ याद आ रहा है भागवतम से? यद विज्ञान ज्ञानम परम गुह्यम में, यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च स तदंगम च गृहाण गदितम मया। वही वाला बात है ना, सेम ज्ञान। वहां जो ज्ञान दे तो वहां क्या अर्थ था? भक्ति का ज्ञान। रहस्यम का मतलब क्या था? नहीं, ज्ञान था स्वरूप का ज्ञान, और विज्ञान था उसका अनुभव। और अनुभव कैसे प्राप्त होगा? रहस्यम, प्रेम भक्ति के द्वारा। और प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तदंगम, यानी साधना भक्ति के द्वारा। ये सब बातें यहां आप देखेंगे। ठीक है। आचार्यगण बताते हैं ज्ञान मतलब भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि ज्ञान मतलब जिसके द्वारा आप किसी चीज को ठीक से जानते हो, तो भक्ति के द्वारा भगवान को जानते हैं, इसलिए यहां पे ज्ञान का अर्थ है भक्ति। बहुत सारे अर्थ आएंगे, उसको हम आगे देखते हैं। एक बार श्लोक देख लीजिएगा, श्लोक बहुत सुंदर है। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, इदम यह है, इदम तु ते गुह्यतमम, मैं तुमको, ते मतलब तुमको, अब यह गुह्यतमम ज्ञान दूंगा, प्रवक्ष्यामि बोलूंगा। क्यों बोलेंगे? अनसूयवे, ते अनसूयवे, क्योंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो। उस ज्ञान का विशेषण कह रहे हैं, सॉरी उस बात का विशेषण कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान के सहित बोलूंगा। यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मोक्ष से अशुभात, तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान चाहते हैं भगवत गीता सुन करके हमारा उद्धार हो जाए। और यह बात आप ध्यान रखें कि भगवान सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प लेके वह बोलते हैं वह होता ही है। ये मानते हैं आप? जानते हैं? तो अब जो भी व्यक्ति इस भगवत गीता को यथारूप सुनेगा वो मोक्ष से अशुभात, वह इस संसार चक्र से बाहर चला जाएगा। यही उद्देश्य होना चाहिए। अब इस पे एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको समझ में आ गया तो आप सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अगले जन्म में सुनेगा या आगे आने वालों में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यू कैन ओनली प्रीच टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड। जो रुचि नहीं लेते हैं उनको कैसे सुनाएंगे आप बताइए? आप कल भी सुन चुके हैं, जिनका पुण्य कर्म फलीभूत नहीं हुआ है उनको सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा, कहीं समय की खराबी है, समय की बर्बादी है। लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, एक माता जी हैं, उनके पति से हम बात कर रहे थे, हमारे घर पे ही आए थे, और भगवान के प्रति, वो व्यक्ति भी अच्छे हैं, व्यक्ति में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति जो ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, भ्रांतियां थी, तो इस कारण से भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं थे। तो वो सब बातें यहाँ पे और क्लियर होंगी इस अध्याय के द्वारा। तो भगवान के प्रति जो तत्व है, भगवान का तत्व के प्रति जो भ्रांतियां हैं वह क्लियर होती हैं, तो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा कि भगवान तो सबको देने वाले हैं, तो मुझे भगवान को देने की क्या जरूरत है, या भगवान तो इतने बड़े हैं, मेरे छोटे से फल से या जल से भगवान कहाँ संतुष्ट होने वाले, या मैं तो बहुत पापी हूं, मैं भगवान की शरण में कैसे जा रहा हूं, या भगवान की भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन मुझसे तो बहुत बड़े गलत कार्य हो जा रहे हैं, मेरा तो कोई होप नहीं है। ये सारी भ्रांतियां इस नवे अध्याय में क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग समझते होंगे जो नवे अध्याय पढ़े हैं, मैं कुछ लोगों को मतलब बिना कोट की यहाँ पे इंगित कर रहा हूँ, जिसके द्वारा आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि भाई सबके लिए होप है, सबके लिए स्थान है, सभी लोग भगवान के पास जा सकते हैं और भगवान के धाम में ही जाएंगे। तो ये सारी बातें क्लियर होंगी और व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है।
लेकिन एक हमारे सामने दुविधा ये है कि दो भक्तों ने इसका पारायण फाइल भेज दिया है। तो आप लोग इस पहले श्लोक से प्रेरणा लेकर के एक शब्द है अनुसूयवे लेकर के झगड़ा नहीं करना। एक दिन एक वाले का पारायण कर फाइल ले लेंगे, दूसरे देखिए अगर झगड़ा किए तो यह फिर मेरे से या आपस में, तो फिर ये तक श्लोक समझ में नहीं आएगा। ओके ठीक है। श्रीधरी देखिए 8वें अध्याय में ये कहा गया कि परमेश्वर शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। अब 9वें अध्याय में उनकी अत्यंत, स्पेलिंग मिस्टेक है, आश्चर्यमय ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार 7वें और 8वें अध्यायों में भगवान ने यह बताया कि अपना परमेश्वर तत्व एकमात्र भक्ति द्वारा ही सुलभ है, अन्यथा नहीं। भक्त्या क्या अनन्या, क्या श्लोक था 8.14, अनन्य चीता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इस बात को बताकर अब अपने अचिंत ऐश्वर्य और भक्ति के असाधारण प्रभाव को विस्तार से बतलाने के लिए श्री भगवान बोले। अचिंत ऐश्वर्य तो खैर भगवान बताएंगे, और भक्ति का असाधारण प्रभाव क्या है मैं एक हिंट दे रहा हूं, एक थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं। 9.30 में भगवान बताएंगे कि अपि चेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दुराचारी भी है लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है तो वह धर्मात्मा है, साधु ही है। अब ये कुछ अजीब सा प्रभाव नहीं हो गया भक्ति का? बाह्य दृष्टि से व्यक्ति बहुत खराब लग रहा है, खराब आचरण, क्या बहुत खराब आचरण वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका संकल्प है कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं तो उसको भगवान साधु मान रहे हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? इसीलिए कह रहे हैं असाधारण प्रभाव। और क्या असाधारण प्रभाव है? जैसे भगवान आगे कहेंगे, माम ही पार्थ विपाश्रित्य येपिस्यु पाप योनिः स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरे भक्तों का आश्रय लेकर के, विपाश्रित्य स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या और भी कोई पाप योनि है तो वह भी पराम गति को प्राप्त होता है। यह भक्ति का साधारण प्रभाव है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इस तरह से वर्णन भगवान करेंगे। या यद करोश यदश्नासी इत्यादि, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, दान करते हो, मुझको अर्पण करो, और ऐसा करके तुम संन्यास योग में स्थित होकर मेरे पास आ जाओगे। तो क्रियाएं बहुत सिंपल लगती हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है। या मन मना भव मद भक्तो इत्यादि, वह करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। तो कार्य बहुत सिंपल लगता है। एक भक्त बोल रहे थे हमको, कल पूछ रहे थे कि कभी कभी भक्ति में मन नहीं लगता, उत्साह कम हो जाता है। जब तक हम भक्ति के तत्व को, भक्ति के प्रभाव को, भक्ति की महिमा को नहीं सुनेंगे ठीक से, तो इस प्रकार के मन की, इंग्लिश में कहेंगे द वेगरीज ऑफ वेदर ऑफ माइंड, मन की जो चाल है, वृत्तियां हैं, उससे प्रभावित हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोग रोज योगा करते होंगे तो अनुभव करते होंगे कि एक दिन तो करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, आज छोड़ देते हैं। तो ये जप के लिए नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए है। आप संकल्प लेंगे कि हम रोज ये खाएंगे, बस और कुछ नहीं खाएंगे, 2 दिन 3 दिन करेंगे, फिर चौथे दिन कहेंगे नहीं कुछ और चाहिए। मन को वैरायटी चाहिए होती है। मन किसी भी चीज में शासन नहीं चाहता। नौकरी में भी ऐसा होता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। नौकरी में तो कभी भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाता है व्यक्ति, क्योंकि भाई पैसे की महिमा है। तो पैसे की महिमा को ठीक समझ लिया है, इसलिए आदमी नौकरी कर रहा है। अच्छा लगे बुरा लगे उससे क्या मतलब है? कितने लोगों यहाँ पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना अच्छा लगता है? प्लीज रेज हैंड्स। कोई तो समर्थन करे नहीं। तो फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि पैसे की महिमा है अपनी, अचिंत आश्चर्य है पैसे का, है ना? तो क्या करेंगे भाई? तो अब जब भक्ति की महिमा व्यक्ति समझेगा कि भाई इससे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, दोबारा कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तो व्यक्ति करेगा ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब आप 2 चीज सीखेंगे, भगवान का अचिंत ऐश्वर्य और भक्ति का असाधारण प्रभाव, और फिर इस कारण से व्यक्ति भक्ति करेगा। तो ऐसा बताने के लिए श्री भगवान बोले, जिसके द्वारा विशेष रूप से तत्व जाना जाए वह विज्ञान अर्थात उपासना है। उसके सहित यह ईश्वर विषय ज्ञान तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू असूया दोष से रहित अर्थात परम कृपालु मुझ ईश्वर में, ये बारंबार अपने महात्मा का ही उपदेश कर रहे हैं, ऐसी दोष दृष्टि से
शून्य है, अतः तुझसे इस ज्ञान का वर्णन करूंगा। थोड़ा समझिए क्या मतलब है। भगवान कितने महान हैं वह हो गया ज्ञान, यानी भगवान के स्वरूप का ज्ञान। और भगवान की उपासना से भगवान का विज्ञान अर्थात अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए विज्ञान को उपासना के रूप में कहा गया है। ये सेम टू सेम है जैसा हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी में सुना था। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मना। सेम टू सेम ज्ञान मतलब भगवान के स्वरूप का ज्ञान। तो भगवान क्या है? भगवान निराकार होने से भगवान को कैसे खिलाएंगे? नहीं खिला सकते, लेकिन भगवान एक व्यक्ति हैं। इसके बारे में व्यक्ति को ये वर्णन करेंगे। भगवान कैसी व्यक्ति हैं जो पूरे जगत को अपने अंदर रख करके भी सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन और वह सबके अंदर है फिर भी उनके अंदर कुछ नहीं है, और वह सब किसी में भी नहीं है। ये सब व्याख्या आप सुनेंगे भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य के संबंध में। तो ऐसे भगवान की बारे में सुन करके व्यक्ति उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरित होता है। ये क्लियर हुआ। और दूसरा तो ये हो गया ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त हो करके उन भगवान की उपासना कैसे की जाए यह भी बताएंगे। पत्रम पुष्पम समझ में आ रहा है? फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति, तो यह हो गया ना उपासना। या मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु, ये हो गया ना उपासना। इसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा भाई? करोगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। जो लोग 9वें अध्याय से परिचित हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उनको भी सोच करके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे भगवान यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान देंगे। इस तरह से हम अपने पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान, कहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना कि भगवान कहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं और कहाँ पे विज्ञान दे रहे हैं। इज इट ओके? विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। तो अनुभव भगवान कैसे प्राप्त होगा? भगवान की उपासना करने से प्राप्त होगा। तो इसलिए कह रहे विज्ञान मतलब उपासना। ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, असूया दोष से रहित समझ में आ गया। आप लोग को कभी ऐसे किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है जो व्यक्ति अपनी महिमा बहुत बताता हो? एक व्यक्ति हमको मिले थे, बोले तुम यहां देख रहे हो, मैं वहां देख रहा हूं। मैंने कहा कहाँ देख रहे हैं? हमें अंदर ही बोले ना, कहाँ देख रहे हैं भाई? हमको वैसे तो मेरे दूर का चश्मा है लगा, लेकिन इतना कमजोर नहीं, -0.25 ही है भाई। इस तरह की बात कहना सब ठीक नहीं है। देखिए, इस संबंध में भगवान कृष्ण की ही उक्ति सुन लीजिए अपनी तारीफ के संबंध में। एक बार इसको इस श्लोक को आराम से पढ़ाने दीजिएगा ना, आराम से पढ़ाएंगे। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज जी हार गए थे महाभारत के युद्ध में। कर्ण बस उनको बंदी बनाने ही वाला था और अर्जुन थे दूर, तो बचा नहीं पाए, लेकिन किसी तरह से। और युधिष्ठिर महाराज जो घायल हो गए थे उनको कैंप में वापस लेके आए गए। तो अब शाम को जब अर्जुन वापस लौटे तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि आज तो ये कर्ण का वध कर दिए होंगे, ये हरा दिए होंगे, जो कुछ रहा हो। तो उस दिन अर्जुन युद्ध किए ही नहीं कर्ण से, और कर्ण ने बहुत तबाही मचाई। तो अब युधिष्ठिर महाराज पूछे, तो क्या तुमने कर्ण को मार दिया? कहते नहीं, मैं तो अर्जुन से युद्ध किया ही नहीं। तुम्हारा ये गांडीव किसी काम का ही नहीं है, तुम इस गांडीव को धारण करने के योग्य नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज क्रोध में बोल दिए। तो अब अर्जुन तुरंत ही तलवार निकाल दी। कहेंगे हमने ये व्रत लिया था कि जो कोई हमको बोलेगा कि ये गांडीव त्याग दो, उसकी हम गर्दन काट देंगे। तो भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे। कहा ये क्या भाई, ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा कहो कि तुम ऐसा करो, इनका अपमान कर दो। अब बड़े का अपनी वाणी से कोई छोटा अपमान कर दे तो यही उसकी मृत्यु है। तो फिर बहुत गाली दिए, मतलब जितना था काम भर की गाली दे दिए। तो अब अर्जुन अपना ही वध करने के लिए उत्साहित हो गए, कहने लगे अपना हम वध कर देंगे। हम युधिष्ठिर महाराज को ऐसा अपशब्द मन में भी नहीं सोच सकते थे, और हमने ऐसा कहा है तो हम अपने को जान ले लेंगे। तो तलवार निकाली अपने को मारने के लिए। ये बड़ा दिक्कत है, क्षत्रिय लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। तो अब भगवान का ऐसा करो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है अपने आप को, तुम अपनी तारीफ खुद ही करो। जो अपनी तारीफ जो अपनी तारीफ खुद ही करता है वह आत्महत्या के बराबर है। अब बताइए, अब हो गया ना? भगवान तो आपको डबल स्टैंडर्ड बात करते हो। अभी कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध होगा तो आप कहेंगे कि अपनी तारीफ करना जो है वह आत्महत्या के समान है, और यहाँ को अपनी तारीफ कर रहे हो कि पूरे जगत का प्रभाव मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। लेकिन देखिए, भगवान को तारीफ करने में कोई खास रुचि नहीं है। भगवान को यश तो वैसे ही प्राप्त है। इस जगत में अपनी तारीफ कौन करता है? जिसकी कोई तारीफ ना करे, है ना? जो आप देखिए, कभी कभी लोग भोजन बनाते हैं
और वह कोई तारीफ नहीं कर रहा होता तो खुद ही बोलने लगते, आहा क्या सब्जी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है, ऐसा लगता था। हमें याद आ रहा है, हम लोग बस पार्टी में एक भक्त थे, खाना वो अच्छा बनाते थे, लेकिन बहुत अच्छा बनाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक और भक्त वो और अच्छा बनाया, तो उस दिन 2 बैगन की सब्जी बन गई, कुछ तो ऐसा था वो। तो दूसरे वाले ने ज्यादा अच्छा बना दिया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इधर उनके बैगन की सब्जी की कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तो खुद ही तारीफ चालू हो गए, ये तो बड़ा अच्छा बना है, वाह वाह कितना टेस्टी बना है। हमने कहा हाँ, मैं समझ गया कि सुनना चाहते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है, तो बहुत अच्छा बना है। ये पसंद नहीं किया जाता है कि व्यक्ति अपनी तारीफ स्वयं करे, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो बल्कि भगवान कह रहे हैं आत्महत्या के समान है। तो कोई व्यक्ति इसी प्रकार से भगवान में दोषारोपण करने लग जाए। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान का प्रयोजन क्या है। भाई भगवान के गुणों को भगवान से अधिक कौन समझता है, कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान जानते हैं कि उनके अलावा कोई है ही नहीं जो उनके गुणों को समझे। तो जब भगवान बोलते हैं तो वह भक्त लोग के मन को आकर्षण करने के लिए बोलते हैं, और उससे भक्तों का मन आकर्षित होता भी है। भगवान मिथ्या अहंकार से प्रभावित होकर नहीं बोलते। देखिए, समझने का प्रयास करें। जब मान लो मैं अपनी बड़ाई करने लग जाऊं तो मैं किसकी बड़ाई कर रहा हूं? शरीर की। यस, और उन गुणों की जो भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए उधार दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये फोन मेरे को दे, स्पॉन्सर कर दे कुछ भी, मैं कहूं देखो मेरा फोन कितना अच्छा है, अरे तुमको 5 मिनट के लिए दिया है और तुम इतने दिन में हल्ला करने चालू कर दे कि मेरा फोन ये है। अरे यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि अपने को देह मान रहे हो, है ना, और उसके बाद उसकी तारीफ कर रहे हो। अपने हर कार्य के लिए जीवात्मा भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है, तो ये तारीफ करना हो तो भगवान की तारीफ की जानी चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं और वो ठीक है कि हमसे अच्छा कार्य हुआ, निश्चित ही प्रभु की कृपा है, हरि की कृपा है। व्यक्ति देख सकता है कि ये कार्य अच्छा हुआ, लेकिन वह समझता है, स्वीकार करता है, ये तो भगवान की कृपा से हुआ जो हुआ अच्छा। बिल्कुल सुदृढ़ रूप से माने कि नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन फिर भी अपनी तारीफ हम लोग, पहली बात तो अपने को जब देख ही नहीं रहे हैं तो अपनी तारीफ कैसे करेंगे। लेकिन क्या भगवान भी अविद्या से ग्रसित हैं? क्या उत्तर है? नहीं, भगवान तो अविद्या से ग्रसित नहीं है। तो वो वास्तविक रूप से अपने ही गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। हम जब कुछ बोलेंगे अपने बारे में तो हम अपने बारे में ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने को जानते ही नहीं है। हम तो अपने बाह्य स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। इज दैट ओके? तो भगवान मिथ्या अहंकार से प्रभावित होकर के अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो सच्ची बात बता रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो भक्त लोग इस बात को समझते हैं, स्वीकार करते हैं। इस संबंध में यद्यपि मैंने यहां टीका नहीं रखी है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं अनुसूया का अर्थ क्या है? भक्त का सहज विश्वास है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सब सही है। दिस वॉज नाइस। आप विचार कीजिए कि अगर आप कोई बात बोल रहे हैं और आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला तो ये सोच रहा है कि आप फेंक रहे हैं, तो क्या कुछ फेंकना में समझते हैं आप लोग? ये लैंग्वेज थोड़ा सा चलता हुआ भाषा है, लेकिन मतलब अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फेंकना, या और भी कहते थे ढील। हाँ नहीं, लंबी लंबी छोड़ना, या ढील दो। हाँ, डींग हाँकना, यस, डींग हाँकना। और जबकि आप सिंसियरली कुछ बात बता रहे हो और वो सामने वाला ऐसा सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपने इंग्लिश में कहते हैं राई स्माइल, तब आपका कुछ मन नहीं करेगा उसे बोलने का। किसी का भी कोई मन नहीं करता बोलने का। महान साधक जो होते हैं उनको जो भगवान का अनुभव प्राप्त होता है वह सबके सामने क्यों नहीं बताते? क्योंकि कुछ लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। प्राय लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। इसी बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं जब वो हरिदास ठाकुर जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं ये ऐसी बातें हैं जो किसी को बताई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो वो माया का प्रसंग आता है ना, जब हरिदास ठाकुर जी माया को हरा देते हैं तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं अगर हम नहीं बताएंगे तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो श्रद्धालु हों, स्वीकार करें। यद्यपि हम किसी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि माया को हरिदास ठाकुर जी हराई या नहीं हराई, कोई हमारे पास तरीका नहीं है। लेकिन जो अनसूया भक्त है, जो भगवान के भक्तों में विश्वास करता है, उनकी बातों पे, तो वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता है कि देखिए हरिदास ठाकुर जी कितने महान थे। इज इट ओके? तो श्रद्धा है भगवान के वचनों में, यह अनसूया का लक्षण है। इज इट ओके? कि भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बात है। हमको बहुत अच्छा लगा था बात। कैसा लगा? कोई बात जो भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल सच है, भगवान ही जगत के श्रोता है। अच्छा,
अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कहूँ कि मेरे से पूरा ये सिटी आया है, ये मेरा दिमाग खराब हो गया आपका, या ये प्रलय के बाद सब सिटी मेरे में आ जाएगा, तो एक सिटी का स्रोत एक इंसान को नहीं मानेंगे और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्रोत भगवान को मान रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान में सहज श्रद्धा है, सहज प्रेम है, इसलिए वो जो बोलते हैं उनकी बात को यथावत मानते हैं। अग्रीड? इसलिए वह अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान सत्य ही बोल रहे हैं, चाहे हम माने या ना माने। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान को मानेगा कि भगवान सभी के स्रोत हैं, जो हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जो कुछ भी उसके स्रोत हैं, तो बड़ा कृतज्ञ होकर भगवान की उपासना करेगा। वह अंधश्रद्धा नहीं रख रहा है। भगवत गीता को ऐसा नहीं कि केवल मैं और आप ही अस्वीकार कर रहे हैं, महान आचार्यों ने स्वीकार किया, उसको रियलाइज करते हुए स्वीकार किया है। हम लोग उनकी बात पे, उनके वचनों पे, उनकी रियलाइजेशन के अनुसार चल रहे हैं, ये समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए कि जो जो बात भगवान यहाँ पे बोलेंगे अपनी महिमा के समय बिल्कुल अक्षरश सत्य, अक्षरश एज इट इज, देयर इज नो अतिशयोक्ति, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अभक्त है, वो क्या सोचेगा, नहीं ये तो इंसान है, ये तो इंसान है, इसके अंदर कोई अव्यक्त ब्रह्म है, उसकी शरण में जाना है, या फलान ढिमकाना, जो कुछ भी है। तो यहां पर वह सब उनकी असूया अर्थात द्वेष को ही सूचित करता है ऐसे लोगों की। उम्मीद है कि ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। ये बारंबार अपने महात्म्य का ही उपदेश कर रहे हैं। ऐसी दोष दृष्टि से शून्य है, अतः तुझसे इस ज्ञान का वर्णन करूंगा। तू शब्द उक्त ज्ञान की विशेषता का द्योतक है। ये जो भगवान ने बोला ना, इदम तू, किंतु अब पिछले श्लोक को देखिए, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानम दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। तो इदम विदित्वा, मेरी भक्ति अनन्य भक्ति के बारे में समझ करके, और समझ करके कि अन्य मार्ग जो हैं, वो जो अर्ची का मार्ग है और धूम्र का मार्ग है, इस सब बारे में सुन करके, उसको सबको समझ करके भी भक्त लोग उससे मोहित नहीं होते हैं और समझते हैं कि भक्ति करके परम स्थान की प्राप्ति करते हैं। ये सब बातें बताई थी। तो कह रहे हैं अब मैं तुमको और परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। तो तू का मतलब ये गुह्यतम ज्ञान है, उसी को गुह्यतम इत्यादि के द्वारा बताते हैं। इदम तू ते गुह्यतम, इदम तू, किंतु अब मैं, यह है, मैंने तुमको यह सब बताया, किंतु अब मैं जो तुमको ये बता रहा हूं, तो जब बोल दिया किंतु, तो उससे वो बात विशेष हुई कि नहीं हुई? देखिए, मैंने जो आज तक तुमको बताया वो है, लेकिन जैसे ही मैंने लेकिन बोल दिया, इसका मतलब जो लेकिन के बाद वाली बात है वो कुछ विशेष है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये तू की विशेषता, तो तू शब्द बोध करा रहा है कि जो भगवान अब बात बोलेंगे वो विशेष है। तो वो विशेष क्या है, क्या विशेषता है? गुह्यतमम, इदम तू ते गुह्यतमम। समझ में आया? विशेष रूप से खराब भी बोल सकते हैं, विशेष रूप से अच्छी भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं विशेष रूप से गुह्यतम बात बोल रहे हैं। गुह्यतम मतलब सबसे गुह्य, इससे बात, इससे अधिक गुह्य कुछ भी नहीं है। क्लियर? ठीक है। उसी को गुह्यतम इत्यादि के द्वारा बताते हैं। धर्म का ज्ञान गुह्य है क्योंकि व्यक्ति इससे मनुष्य बनता है। उसकी अपेक्षा शरीरादि से भिन्न आत्मक ज्ञान गुह्यतर है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर ये कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है, तो भाई कम से कम इसको इंसान तो बनाया, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम आत्मा हो। कुछ क्लियर है? धर्म का पालन कर रहा है वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि ये मालूम हो कि वह आत्मा है। इज इट ओके? वो सकाम भावना से भी धर्म कर सकता है, लेकिन कम से कम धर्म तो कर रहा है, कुछ नियम तो पालन कर रहा है। तो कह रहे हैं धर्म का ज्ञान कोई है, उसकी अपेक्षा, ये एक मिनट रुकिएगा, किसके लिए कोई है? दुनिया में जब आदमी पैदा होता है तो उसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। इस जगत में आप देखिए कि इस समय जो धर्म की ग्लानि हुई है वो इसी वजह से हुई है कि जो पूर्वज हैं उनको, जो हमसे हमारे पहले पैदा हुए, उनको धर्म का ज्ञान नहीं था और ना ही उन्होंने हमको दिया। था ही नहीं, देंगे क्या? अगर उनसे पूछ ले जाए कि आप ये जो बत्ती घुमा रहे हो काहे के लिए घुमा रहे हो, तो उसका उत्तर जीरो है, निल है। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो ये बात आप देख रहे हैं कि धर्म का ज्ञान गुह्य है। इज इट विजिबल टू डिवोटीज? लोगों को नहीं पता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। लोगों को पता भी नहीं है कि वह पशु की तरह जी रहे हैं। हम सभी लोग ऐसे थे।
तो ये बात हुई। उसके बाद गुह्यतर ज्ञान क्या है? इसकी अपेक्षा शरीरादि से भिन्न आत्मा का ज्ञान गुह्यतर है। ये तो हद से ज्यादा गुह्यतर है। मैं तो जब पहली बार सुना कि भाई ये उन्हें कंकाल का फोटो आइस्कॉन वाले जरूर दिखाते हैं भक्त, क्या ये कंकाल तुम हो जो अंदर है? अब इसको बताइए, कभी कोई सोचता है क्या? कभी नहीं सोचता। व्यक्ति अपने को देह मानता है और देह मान करके ही पूरा जीवन उस देह को पोसने में ही लगा देता है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने अपना 25 साल पुराना फोटो देखा है या है आपके पास? तो यू विल बी शॉक्ड। काफी अलग लगते हैं। अभी किसी ने मेरे को भेज दिया था या कुछ, तो मैंने देख लिया था कैसे करे। आई लुक, मतलब दिस बॉडी लुक्ड सो डिफरेंट। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके आज से 25 साल बाद या 40 साल बाद, 40 साल बाद जिंदा रहूंगा मैं भी, ओके 30 साल बाद कैसा दिखेगा। किसी ने कभी ट्राई किया है? ट्राई किया कर लेना। 25-30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी फोटो अपनी देखना कितने अलग लगते हो। उसके बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैं देह नहीं हूं। तो ये और कोई हो गया। ठीक है। तथा इसकी अपेक्षा भी परमात्मा का ज्ञान अति रहस्य का विषय होने के कारण गुह्यतम है, जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार से तत्काल ही मुक्त हो जाएगा। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान को जानकर हम अशुभ से कैसे मुक्त हो जाएंगे? भाई, भगवान को ना जानने के कारण ही जगत में है। माया मुक्त जीव नहीं ना, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। सिंपल। कृष्ण को भूल करके, कृष्ण की कृष्ण उसके शाश्वत स्वामी हैं। जीव जगत में आनंद ले रहा है जो पिटाई का आनंद ले रहा है, तो वो पिट रहा है बेचारा। तो इसी कारण से माया दुख दे रही है। तो जब वो समझ लेगा कि वह कृष्ण का सेवक है, कृष्ण की सेवा करेगा, तो माया छोड़ देगी। इतनी सिंपल सी बात है। बात सिंपल है, लेकिन कुछ सिंपल बातें जब तक सुनी ना जाए बारंबार समझ में नहीं आती। तो ये है, समय हमारा समाप्त हो गया। तो यहाँ रुकते हैं, पारायण करके रुकेंगे। आप आगे की टीका को हम कल देखेंगे। आप लोग उसको पढ़ के आइएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो कुछ बातें आपको समझ में आया होगा कि ज्ञान मतलब ईश्वर विषय ज्ञान, विज्ञान मतलब उपासना, जिसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। और तू शब्द से गुह्यतमम, तू शब्द से इस ज्ञान की विशेषता को सूचित किया जा रहा है, और वो विशेषता है ये गुह्यतम ज्ञान है। धर्म का ज्ञान गुह्य है। आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है, उसका ज्ञान गुह्यतर है। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कौन है, आत्मा का संबंध उससे क्या है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, यह सब गुह्यतम ज्ञान है, जिसको भगवान वर्णन करेंगे। आगे की चर्चा को हम आगे देखेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है? यहाँ तक समझ में आई होगी बात। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यदि का मतलब क्या है? आप तो कर ही रहे हैं। घर में भगवान को भोजन लगा रहे हैं, भोग लगाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी का, तो यह ज्ञान का गुह्यतम अंश है। डू इट वेरी नाइसली, डू इट वेरी नाइसली। जितना आपके पास समय, ये नहीं कह रहा हूं कि सब पकवान ही बनाया जाए, लेकिन जो भी बनाए यथासंभव बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का बहुत प्रबल साधन है। एक्चुअली प्रेम तो केवल 6 तरीके से होता है। भोजन दीजिए, भोजन लीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ गिफ्ट लीजिए, और अपनी बात सुनिए। भगवान किसी की बात सुनिए, किसी की बात भूलिए। तो यहाँ आप ये तो स्पष्ट देख रहे हैं कि आप भगवान की बात सुन रहे हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये प्रेम का लक्षण है या नहीं है? और भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? गुह्यतमम। क्या ये अत्यधिक प्रेम का लक्षण है या नहीं है? इज दैट क्लियर? भगवद गीता को सुनना अर्थात भगवान के प्रेम पत्र को सुनना। और ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम किसी का कुछ मैसेज भी पढ़ते हैं, तब भी बड़ी फीलिंग्स आ जाती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? ओह आई मिस यू सो मच, ऐसे कुछ भी लोग झूठ में लिख देते हैं, या आई हेट यू व्हाटएवर। कुछ हेट मैसेज पढ़ लेने से कुछ फीलिंग्स आती हैं कि नहीं आती हैं? तो भगवद गीता को पढ़ करके ये भगवान का प्रेम पत्र, भगवान की कोई बात को हम सुन रहे हैं। दिस इज ऐसा कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न ये है कि अगर आत्मा का बोध है तो वर्ण का अनुसार कार्य कैसे करेगा, और अगर वर्ण का बोध है तो आत्मा का बोध कैसे होगा? भाई, अगर हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में कर रहे हैं,
उम्मीद है कि यही प्रश्न है, तो ब्राह्मण के रूप में कैसे कार्य करेंगे? और अपनी पहचान ब्राह्मण के रूप में कर रहे हैं तो आत्मा का बोध कैसे होगा? देखिए यह है, अब मुझे नहीं पता कि प्रश्न करने वाले तो हम जानते हैं, लेकिन प्रश्न करने वाले ने दूसरा अध्याय सुना है कि नहीं सुना है? एषा ते विहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भाई तुमको भगवान ने कहा कि मैंने तुमको आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन अपने अशुद्ध अंतःकरण के कारण तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, तो मैं तुमको अब बुद्धि योग दे रहा हूं, जिसके द्वारा तुम अपने कर्मों को कैसे करो ताकि तुम्हारा ये अविद्या का बंधन कटे, वो सीखो। याद आ रहा है? तो ब्राह्मण हो, ठीक है, तुम ब्राह्मण कार्य करो, लेकिन वही वर्णाश्रम के कर्म इसलिए करो निष्काम भावना से कि स्वर्ग आदि नहीं चाहिए, तुमको आत्मज्ञान चाहिए। तो वो वर्णाश्रम के कर्म व्यक्ति को पवित्र करने वाले होते हैं, उसकी अविद्या को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर आप स्पष्ट समझते हैं, यानी कि थ्योरी में समझे कि मैं आत्मा हूं लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, तो वर्णाश्रम के कर्मों को करे और भगवान को समर्पित करता हुआ चले फल, जो भी यज्ञ आदि कर रहा है। और भक्ति कंटेक्स्ट में देखे तो भाई कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य शूद्र, ठीक है, लेकिन उसके कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। बेसिकली वह जो भी कर्तव्य कर रहा है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कहीं पे भी, उसको यह देखना है कि क्या वो भगवान के बारे में सुन पा रहा है, क्या वो भगवान के बारे में बोल पा रहा है, क्या उनका स्मरण कर पा रहा है, और क्या भगवान की पूजा कर पा रहा है। इज दैट ओके? तो ऐसा करेगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप ही उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। यही बात एषा वेति हिता वाले श्लोक में भी है कि अपने कर्मों को तुम भगवान को समर्पित करते हुए चलोगे तो तुम भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। भगवान की प्रसन्नता से उनकी कृपा मिलेगी और उनकी कृपा से अविद्या नष्ट हो जाएगी। भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना ही हमको ये इस अविद्या से बांधी हुई है। तो आत्मा, सही बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, लेकिन क्योंकि अविद्या से ग्रसित है इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है कि तुम ऐसे हो, और वैसी भावना से युक्त होकर के वो अपने धर्मों को करता है, धीरे धीरे करके पवित्र होता है। ये सब बातें हैं, तो समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर भक्तों की संगति नहीं है तो वो केवल वर्णाश्रम का कर्म करता रहेगा तो शुद्धिकरण नहीं होगा। भगवान को समर्पित होना चाहिए। हम लोग सुन चुके हैं कि चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। वर्णाश्रम के कर्म कर रहे हो लेकिन भगवान को समर्पित नहीं हो तो वो कर्म करते हुए व्यक्ति रौरव नरक में पड़ेगा। तो बैलेंस करके देख लीजिएगा कि ठीक है, व्यक्ति कार्य कर रहा है जैसे भी है वर्ण और आश्रम के अनुसार, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान के बारे में सुनना। ये बात है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये भगवान का नाम जप और भगवान की कथा हमारे हृदय को कैसे पवित्र करते हैं, जो प्रैक्टिकल देखोगे वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दिखने लग जाएगा कि शरीर वाले कार्य एकदम बोरिंग है। इस शरीर को संतुष्ट करने वाले कोई भी कार्य एकदम बोरिंग है, वो करना ही पड़ते हैं, सोना खाना, लेकिन दे हैव नो प्लेजर इन इट। ये बहुत श्रद्धा जागृत करता है भक्ति के प्रोसेस में, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड है कि हाँ भाई, हम गीता भागवत पढ़ करके फ्रेश अनुभव करते हैं, एनलाइवेंड अनुभव करते हैं, उत्साहित अनुभव करते हैं। दुनिया की बात कोई 2 मिनट भी शुरू कर देता है तो बड़ा खराब लगता है। ये प्रैक्टिकल है, आपकी चेतना शुद्ध हो रही है कि नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। तो कोई पूछ रहा था कि हमको नहीं मालूम चल रहा है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्या बोलना सुनना अच्छा लगता है ये दिखाता है कि आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। इट्स अ स्मॉल पॉइंट व्हिच आई कीप ऑन रिटरेटिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप इट आंसर्ड द क्वेश्चन. Stop now.